तो गाइस एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वॉकर को, जो कैप्टन अमेरिका का ड्रेस पहन के उन सुपर सोल्जर लुटेरों के बारे में पूछने आया होता है, जहां वो आदमी मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बगी और फाल्कन को, जो एक कैदी के पास आए होते हैं, और ये कैदी कोई और नहीं होता बल्कि ज़ीमो होता है। जहां बगी उस सुपर सोल्जर लुटेरों को पकड़ने के बदले सज़ा कम कराने की डील करता है और प्लान बनाता है और उसे वहां ले आता है। जहां से आने के बाद वो लोग ज़ीमो के गैरेज जाते हैं, जहां ज़ीमो को उसका मास्क मिलता है। इसके बाद ये लोग एक प्लेन में बैठकर ज़ीमो के एक डीलर के पास जाते हैं, जो शायद सुपर सोल्जर सीरम की भी डीलिंग कर रहा होगा। तभी वहां ज़ीमो बगी से कहता है कि जेम्स, तुम्हें फिर वही बनना होगा जो तुम नहीं बनना चाहते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी गैंग की लड़की को, जो एक औरत के पास आकर रो रही होती है। और इस हॉस्पिटल में वैसे काफ़ी सारे मरीज होते हैं जो दूसरे कंट्री से यहाँ आए हुए होते हैं। और गाइस, ये वही लोग होते हैं जो थानोस की वजह से 5-6 साल के लिए गायब रहते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को काफ़ी सारी गाड़ियाँ लेने आती है और ये लोग उनमें बैठ के जाने लगते हैं। इसके बाद ज़ीमो वहाँ के एक आदमी से कहता है कि तुम्हारे बॉस के लिए मेरे पास कुछ खास है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलवाओ, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। तभी वो बगी से कहकर वहाँ फाइट चालू करवा देता है, जहाँ बगी उन सभी लोगों को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। बगी जब सभी आदमियों को मार चुका होता है, तभी उसका एक आदमी कहता है तुम मिल सकते हो। इसके बाद ये लोग हीरो स्टाइल एंट्री मारते हैं। इसके बाद ज़ीमो वहाँ जाकर उन लोगों से डीलिंग करने लगता है कि तुम हमें सुपर सोल्जर सीरम का पता बताओ, हम उसके बदले तुम्हें ये सोल्जर देंगे। जिस पर वो खुश हो जाती है कि उसके पास भी अब एक सुपर सोल्जर रहेगा। ज़ीमो बगी की भर भर के तारीफ़ें कर रहा होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इतने में ही वहाँ फाल्कन का कॉल आ जाता है और वो आदमी उसका असली नाम सुन लेता है, सैम। जिसको सुनने के बाद वो पूछता है सैम कौन है, फायर कर दो। तभी वह उसके ऊपर गोली चल जाती है और वहाँ काफ़ी सारी फाइट होने लगती है। फाइनली ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही वहाँ सैरन आ जाती है, जो कि नताशा की सिस्टर रहती है, और उन लोगों को अपने साथ ले जाती है। जहाँ फाल्कन और बगी सैरन को कहते हैं कि अगर हमने सुपर सोल्जर सीरम बनाने वाले आदमी को नहीं रोका तो वो तबाही मचा देगा। तभी फाल्कन कहता है अगर तुम इस काम में हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कराने की कोशिश करूँगा, जिस पर वो मान जाती है। इसके बाद वो लोग एक क्लब में आते हैं, जहाँ धुआंधार पार्टी हो रही होती है, जिसके नीचे एक डॉक्टर का रूम होता है जो इसी सिरप को बनाया होता है। इसके बाद ये लोग उसे चेयर में बिठाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो सिरप कहाँ है। दूसरी तरफ सैरन बाहर के गुंडों से फाइट कर रही होती है। इधर ये लोग गोली वोली चला के जैसे तैसे करके धमका के पूछते हैं, तो वो डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले मेरे सारे सुपर सोल्जर सीरम चोरी हो गए। दूसरी तरफ सैरन उन गुंडों को मार के उस रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि ज़ीमो ने उस आदमी को मार दिया है ताकि वो फिर सिरप ना बना सके। इतने में ही एक आदमी वहां लॉन्चर चला देता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ये लोग उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। तभी उन लोगों की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। तभी वहाँ ज़ीमो मास्क के साथ एंट्री मारता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका करता है, जिससे इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। तभी वहाँ ज़ीमो अपनी खतरनाक कार में आता है और उन लोगों को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने सुपर सोल्जर सीरम चोरी किया था। ये लोग एक स्कूल के बाहर खड़े होकर कुछ बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग बात करते हैं कि जब हमने सुपर सोल्जर सीरम लिया था तो हम ऐसा लग रहा था जैसे एकदम मर ही जाएंगे, बट अब हमें कोई नहीं हरा सकता। जहाँ ये लोग बात करते हैं कि ये हमारा लास्ट मिशन है, इसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे, इसके बाद सब फ्री हो जाएंगे। दूसरी तरफ फाल्कन बगी को कहता है कि मुझे इस शील्ड को तोड़ देना चाहिए था, जिससे ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। इससे कई सारे लोगों के सर कट रहे हैं सिर्फ एक शील्ड की वजह से। मुझे उस म्यूजियम को नहीं देना था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बात पे बगी कहता है कि मैं शील्ड तोड़ने से पहले वॉकर से वो शील्ड ले लूँगा, और कहता है कि इस दुनिया को एक नए कैप्टन की ज़रूरत है, जो कि वॉकर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कहता है कि उसने तुम्हें दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तभी वहाँ ज़ीमो आ जाता है, जिससे उन दोनों की बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ज़ीमो प्लेन को रीगा ले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी ब्लैक मास्क गैंग के लोगों को, जो कुछ राशन चुरा रहे होते हैं, जिससे वो गरीबों में बांट सके, और वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका करके वो लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रिया में ये लोग एक होटल में जा रहे होते हैं रहने के लिए। तभी बगी को कुछ दिखता है, जिसको बगी पकड़ते ही जान जाता है कि ये किसका है। तभी बगी वहाँ एक वकांडा की लेडी को देखती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।